अस्सलाम वालेकुम वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। तो जी शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। और आज सुमेरा के किचन में बनने लगी है आलू गोभी। आलू गोभी ऑन भी करेंगे, पकाई तो पहले भी एक दो बार पर ऑन नहीं की, आज इंशाल्लाह मैंने ऑन भी कर दी हुई है। और बाकी सुबह वाले सब काम शाम हो गए हुए हैं, अभी दोपहर का टाइम है। फ्री थी, जाहिर जब ऑर्डर ना आए तो फिर इंसान फ्री भी होता है। कल माशाल्लाह अच्छे आ गए थे, 5-6 ऑर्डर आ गए थे तो ठीक था, और आज अभी तक एक भी नहीं है। कोई मसला नहीं। हाँ, बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि बहुत सारी बहनें कह रही हैं ग्रुप में भी और वैसे कमेंट्स में भी, हमें ऑर्डर कम आ रहे हैं, ऑर्डर कम आ रहे हैं। तो अच्छा, उसके लिए ना सबसे पहले तो आप लोग ये सुन लें कि फूड पांडा वालों ने जो हमारी एवरेज कंफर्म कर दी हुई है ना कि इतनी एवरेज है आपको, चाहे वो एक दिन के ऑर्डर में ही आपको उतने पैसे मिले, चाहे वो एक हफ्ते में डिवाइड होके आपको इतने ऑर्डर आए और उतने ही पैसे मिले। अब जिस तरह से मैं हूँ, मेरी उन्होंने 18 से 21 हज़ार ना मेरी वीकली पेमेंट डन है, ठीक हो गया ना। अब उसके में यही है कि आप कभी ऑर्डर आते हैं कभी नहीं आते, ये मेरी एवरेज है। इस तरह से आप भी थोड़ा थोड़ा सा ना अपने आप को देखें, 1-2 वीक में नोट कर लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या एवरेज है। या पीछे नोट क्या करें, अभी भी हमें तो याद ही होता है ना हमारे पिछले वीक कितने आए थे, उससे पिछले वीक कितने आए थे। वहाँ कौन सा कोई इतने लाखों आ रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आते, हज़ारों में होते हैं, हमें बड़े याद होते हैं ठीक है ना, आप देख लें। अच्छा, तो अगर आप उसके मुताबिक चल रही हैं ना, उतनी आपकी एवरेज निकलती आ रही है, तो फिर बस कर दें। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ऑर्डर नहीं आ रहे कहना बस कर दें। मैंने खुद भी ना यही सोचा है। अच्छा, ये तो बात ठीक है कि मुझे आप लोगों से बात करनी पड़ती है, मुझे बताना पड़ता है ऑर्डर आया है नहीं आया, ये मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। इसमें मैं, आप ये ना समझे कि मैं भी ये कहती रहती हूँ ऑर्डर नहीं आ रहे, मुझे आपको अपडेट देनी होती, क्योंकि बहुत सारी बहनें ना रिलेट करती है मेरी इस बात से और मेरे काम से, और वो सोचती है कि जिस तरह मेरा चल रहा उनका भी इस तरह चल रहा है, तो उनको भी लगता है कि ठीक है जी इनफ। इसलिए ना मुझे आपको, इस वजह से मुझे आप लोगों को अपडेट देनी पड़ती है। तो आपको मैं बताती हूँ ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपने मुझे ये नहीं समझना है कि मैं भी ये कहे जा रही हूँ ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक हो गया ना। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर आ जाते होते हैं, चाहे वीक में 2 दिन आए, चाहे वीक में पूरा वीक में 1 दिन आए, या पूरा वीक डिवाइड होकर आए, ठीक हो गया ना। एवरेज मैंने आपको अपनी बता दी, सो आप भी अपनी एवरेज निकाल लें और सब्र शुक्र करें और अल्हम्दुलिल्लाह करें। कोई वो दिन भी थे जब हम 1 रुपया भी नहीं कमाते थे। मैं तो, बहुत सारी बहनें और काम करती हैं, पार्लर का काम करती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई कुछ ना कुछ जानती हैं। क्या मैं कुछ भी नहीं करती थी, कोई पहले, इससे मैंने पहले काम नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट वर्क है और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अदा करती हूँ। यकीनन सभी करती हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इतनी आपकी एवरेज निकल आई है ना, बजाय इसके कि यहीं आप फोकस रखें, इसके साथ साथ ना आप अपना कोई और काम देखें। अगर आप कुछ सिलाई जानती हैं, अगर आपके पास घर में कोई सिलाई के लिए देने के लिए आता है, जी मैं हमारे कपड़े सिलाई कर दे, तो बिल्कुल उसको इनकार ना करें, उससे टाइम ले लें, उसको बता दें 1 वीक में 2 वीक में जितनी देर में आप काम करके दे सकती हैं, गलत भी नहीं, ताकि वहां पर भी ना हो और आपका काम दोनों तरफ चलता रहे, ठीक है ना, कभी यहाँ से कभी वहां से। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें अल्लाह पाक ने ना हमारे नसीब में जो रिज़्क है ना, इस चीज से तो सभी जानती हैं। मैं अब आपको क्या बताऊँ ना, कि जो रिज़्क हमारे नसीब में लिख दिया क्या, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमें मिलना ही मिलना है। वो ख्वाह कहीं से भी मिले, हमें खुद को काम करके मिले, हमारे हस्बैंड के ज़रिए से, हमारी औलाद के ज़रिए से घर में पैसे आए, जैसे भी आए, वो जितने पैसे हमारे नसीब में लिखे जागे चुके हुए हैं ना, वो हमें मिलने ही मिलने हैं, ठीक हो गया। आई थिंक कि आप लोगों को मेरी बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर का काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया है। ये है दाल, तड़का रेडी हो रहा है। राइस मेरे पास बॉयल थे, उसको मैंने ओवन में गर्म किया। ये है जी ऑर्डर कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह से। ये दाल है और शामी कबाब और बॉयल राइस, ठीक हो गया। और ना मुझे एक बहन पूछनी थी कि क्या आप सलाद और रायता वगैरह देती हैं साथ में कस्टमर को, दाल चावल वगैरह के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो देखें, मैं कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं देती हूँ फ्री में, बस लगी हुई है। जिसने जो चीज़ मंगवानी है खाने के लिए, हर चीज़ ऐड है, सलाद भी है, रायता भी है, अचार भी है। जिसने मंगवाना है, जिसको ज़रूरत है, वो मंगवा सकता है, ठीक है। मैं भी काम का फ्री में दूँ। और बाकी वही बात, देखा ना, मैंने आपको बताया ना कि जो ऑर्डर की हमारी एवरेज है वो पूरी होनी होती है, चाहे किसी भी टाइम हो, सुबह हो, रात हो, वीक में 1 दिन हो, जो मर्जी हो, एवरेज बस आप लोग बना लें। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हम जो कह रहे हैं ना ऑर्डर, देखिए जिन बहन को बिल्कुल ऑर्डर नहीं ना आ रहे, जाहिर है वो कह रही होंगी कि हमारे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शायद जिनके जैसे मेरी तरह से कम ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ नाशुक्री भी नहीं होगी और हमें भी ना तसल्ली भी हो जाएगी, ठीक है जी हमारी इतनी एवरेज है और हमने इतना काम कर रहे हैं, हम बस ठीक है, इन नफ़ा है हमारे लिए। बाकी ना किचन भी काफ़ी बिखरा हुआ है, ये देखें जरा, ये सारे बर्तन धुले हुए हैं, बस खुश्क होने के लिए ना उल्टे थोड़े से टेढ़े कर करके रखे हुए थे, ज़्यादा थे बर्तन,
तो मैंने कहा यहाँ रख देती हूँ, थोड़ी देर खुश्क हो जाएंगे। ऐसे मैं गीले गीले कैबिन में नहीं रखती हूँ। और ये आटा अभी मंगवाया। आटा ना मुझे यहाँ से मंगवाना पड़ रहा है, मुझे तो बड़ा महंगा पड़ रहा है बहुत। और 10 किलो आटे में आपको पता है ना कोई बरकत होती है ना कुछ, दूसरे तीसरे दिन खत्म हुआ होता है। तो आटा आया हुआ है गाँव से, गाड़ी में पड़ा हुआ है, 1 हफ्ता हो गया है। कल मैंने फ़ोन किया था तो कहते पहुँचा देता हूँ मामी, अभी ना ज़रा बस टाइम नहीं मिला, मैं घर की तरफ आ नहीं सका। इनका चलो कोई इशू नहीं, जब भी टाइम मिले आ जाना, पर आ जाओ मेरे बेटा जी। तो जी अब पहले आप मेरे ग्रुप में, बल्कि आपके ग्रुप में प्यारी प्यारी बहनों की वॉइस सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? सब सिस्टर्स कैसी हैं? क्या हाल चाल है सबका? अच्छा, कल सुमेरा जी ने क्वेश्चन किया था ना कि मतलब आप बताइएगा कि ये जो ग्रुप बनाया है ये कैसा प्लेटफॉर्म है। माशाल्लाह से आपने सुमेरा जी ये जो ग्रुप बनाया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। हमें पता चल रहा है कि जब हमने काम स्टार्ट किया था तब हमें कुछ भी नहीं पता था। तो इस ग्रुप की वजह से हमें बहुत कुछ पता चला है, बहुत कुछ पता चला है काम करने का, काम सीखने का, आगे आगे मतलब कि काम को लेके कैसे जाना है। और ये भी पता चलता है कि हर शहर में, हर जगह पे मतलब फूड पांडा कैसे काम कर रहा है, हर जगह पे मतलब क्या चीज़ों की कॉस्ट क्या है, रेट्स क्या हैं। अगर ये ग्रुप ना होता तो फिर ज़ाहिर है हमने तो अपने सिटी में रह के ही काम करना था, बस यही देख लेना था कि हमारे एरिए में क्या चीज़ मतलब कैसे जो है वो होम शेफ़ जो है उनका क्या रेट्स हैं। लेकिन ये हमें पूरे आप लगा लें कि पाकिस्तान में पता चलता है, हर शहर का पता चलता है कि हर जगह पे काम कैसा हो रहा है, कैसा जा रहा है। ये आपने बहुत अच्छा जो है ना ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। इसमें हमसे मतलब सीनियर भी हैं, हमसे जूनियर भी हैं, हमारी एज के भी हैं। तो हम तो मतलब हमें तो यही लगता है कि हमें इससे लगता नहीं है बल्कि हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमें इससे। तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा जी, आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको अल्लाह ताला जज़ा दे। बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ढेर सारी बहनें इतनी प्यारी प्यारी सी, और सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है इतनी प्यारी बहनों से। और आपका आइडिया बहुत अच्छा था कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे आप ले आईं। सब फूड पांडा, होम शेफ़ जितनी भी हैं, बहुत अच्छी बहनें, एक बहुत अच्छा सीखने का क्या कहते हैं वो, एक सीखने का जो है ना चीज़, वो हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और बड़ी चीज़ें शेयर करती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और आपको हम सब दुआएं देते हैं कि आपने इतनी अच्छी सोच के साथ इस ग्रुप को बनाया और हम सबको इकट्ठा किया और मज़े मज़े की बातें करते हैं, मज़े मज़े की बातें सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव होता है इंसान। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सुमेरा आपी ने जो क्वेश्चन किया है कि ग्रुप कैसा लगा, इससे क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है। जी, इससे बेनिफिट ही मिले हैं, नुकसान तो नहीं अभी तक मिला। और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह ताला आपको तो इसकी जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि आपने ग्रुप बनाया और बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस चीज़ की नहीं समझ आती हो ग्रुप में हर बात का जवाब खुद से पहले ही मौजूद होता है। कभी किसी के साथ कोई मसला होता है, कभी किसी के साथ कोई मसला होता है, तो वो हर एक यकीनन जी आप लोगों को मेरी इन प्यारी प्यारी बहनों की वॉइस अच्छी लगती होगी, इनका बात करना। और जिन्होंने मैसेज किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं मैसेज, जिनको नहीं बेहतर लगता मैसेज करना, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। चलिए मैं भिजवाती हूँ ऑर्डर। देखें, जितनी भी बहनें नई काम करने वाली हैं ना, उनको मैं ये बता दूं कि आपने ना ज़्यादा खाना बना के बिल्कुल नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना। आपको अब देखें ना, एक ही दाल को मैंने 2 मरतबा बनाया है, आपको 10 मरतबा भी बनाना पड़े ना तो ये बस आज ही बनाना पड़ेगा, कल ये सेल नहीं होगी। ठीक है ना? तो बेहतर है कि 1 सर्विंग बनाएं, अपनी आदत को वैसे डेवलप करें। राइडर का फ़ोन आया तो वो कह रहा था कि आपके पास कोई ऐसा है जो ऑर्डर ना सोसाइटी के गेट तक पहुंचा दे। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा तो कोई भी नहीं है, और आपको पता है बच्ची हैं तो बिल्कुल ही इतनी दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑर्डर कैंसिल होता है तो 100 मरतबा हो जाए, 1 मरतबा की बजाय। और ना एक बहन ने मुझे कमेंट किया था
कि आप ना राइडर के पास बच्ची को बिल्कुल ना भिजवाया करें। हाँ, मैं अक्सर फजर को भिजवा देती होती हूँ, जब कोई नहीं ना होता तो फिर फजर को ही भिजवाती हूँ। और दूसरी बात ये कि बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा मुझे मैसेज किया और आपने फ़िक्र की, आपने अपनी बेटी समझ के मुझे मैसेज किया कि बच्ची को बिल्कुल ना भिजवाया करें। बिल्कुल, जो माएँ होती हैं ना उनको सब बच्चियों की फ़िक्र होती है, उनके लिए सब बच्चियाँ एक जैसी होती हैं, ख्वाह वो बच्ची मेरी हो या आपकी हो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र है अल्लाह का कि जब भी फजर नीचे जाती है ना तो हम उसको अकेले नहीं भेजते, या मैं खुद ऊपर से देख रही होती हूँ या मैं नूर या कुनैन से कहती हूँ कि देखो फजर नीचे जा रही है ना, तो ऊपर से हम पूरा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। और वैसे भी ना कल से तकरीबन कल परसों से मैंने पता है क्या काम किया, रस्सी बांध ली है। मैंने कहा कि चले जब कोई नहीं ना होता तो फिर मुझे खुद जाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है और बस ना मुझे भी ना जाना अच्छा नहीं लगता, फिर इसलिए ना मैंने रस्सी बांध ली है, वो मैं खुद ही पकड़ा दिया करूँगी। और आपका बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, ये ना मैंने फजर का सूट सिलाई होने के लिए दिया था, बस ना गलती हो गई किसी हमसाई में, मैंने ना दर्जन को दे दिया। तो ये देखें ज़रा, ये ना उसने सूट सिलाई किया बच्ची का, बिल्कुल सारा सत्यानाश करके रख दिया हुआ है, सीना ही नहीं आता। मुझे लगता है कि ना कोई दर्जन वाली सिलाई है ही नहीं। देखें यार, अभी अभी लेकर आई है फजर और ये देखें ज़रा, ये सिलाई किया हुआ है और बिल्कुल ना मेरा सूट का सत्यानाश करके रख दिया। ये पीछे से देखें, इतनी ख़राब सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, बिल्कुल ना। ये देखें, ये सुई से किया हुआ है, इसको अंदर नहीं कोई दिया हुआ, छोटी सी पेटी बना दी है और सब सत्यानाश करके रख दिया। सच्ची इतना मुझे दुख हो रहा है ना, इतना मेरा नुकसान हो गया। ये जो ऊपर वाला पीस था ये भी सारा ज़ाया गया और जो नीचे वाला सूट है वो भी सारा वेस्ट हो गया, धागे निकले हुए हैं। और हमें तो आदत है भी, हमारी बहन सिलाई करती है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये जो सी एज वाली सिलाई है ना, आपको शायद नज़र ना आए, ये देखें इतनी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगाई हुई है जैसे सुमेरा ने लगाई हो। भाई मैं तो अनजान हूँ, मेरा तो ये काम ही नहीं है इस तरह की, इससे तो ज़्यादा नीट मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ। बड़ा शदीद दिली दुख हो रहा है। मैंने बच्ची को शादी पे बनाना था, क्योंकि शादी एक ना भांजी की शादी के अलावा भी एक शादी है फैमिली में, तो जाहिर है उसके लिए भी मैंने कहा चलें फजर को अच्छा सा प्यारा सा सूट बना कर देती हूँ। और बिल्कुल पैसों का सत्यानाश हो गया, मैं अपनी तरफ से बड़ी बचत कर रही थी। खैर चलें, अब देखती हूँ, करती हूँ, इसको कुछ उधेड़ती हूँ, सारा कुछ करने की कोशिश करती हूँ, बहन को फ़ोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ, कोई मशवरा लेती हूँ कि ना ज़रा भला ऐसा भी होता है किसी दर्जन ने कोई काम करता है, चलो दर्जी ना सही दर्जन है, इतना भी पता नहीं चलता। ये भी कोई है बात करने वाली कि उनको पता नहीं चला या कुछ, बिल्कुल ही बेकार किया। खैर कभी कभी दुख भी होता है किसी काम पर को ना, बड़े ही मैंने दिल से बड़ा स्टाइलिश सा बड़े अच्छा सा बनाना चाहा था और वो उतना ही ज़्यादा। ये नहीं जी, फजर ने ना इतना तंग किया हुआ था सुबह से अपने बाबा को, मैंने रसगुल्ले खाने हैं, मैंने रसगुल्ले खाने हैं। तो फिर उसके बाबा ने फजर को मंगा दिए, उनका लो जी खाओ रसगुल्ले। तो अब थोड़े से खाए हैं, ये प्लेट में 2 रख के खाए हैं, 2 रखे हैं इसने ना, मैं 2 खा लूँगी और 1 वापस रख गई है, बहुत मीठा हो गया, मैंने नहीं खाना। और ऐसे तंग किया हुआ था सुबह का, जैसे पता नहीं ये कितना कि मिठाई में ना नहाएगी और ये खूब सारी मिठाइयाँ खा लेगी। चले जी, खैर अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ जी फजर, हैप्पी हो? कितना हैप्पी? बहुत ज़्यादा खा लिए रसूले, अब जिंदाबाद। ज़्यादा खाती तो गड़गड़ानी मैंने अपने आप को। 2 से ज़्यादा में शुगर होते हैं। और बस चलें जी, अब हम वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।